ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आज पहुँचे हाँ प्रॉपर हिसार में, और आज एक ऐसे खास इंसान तो मुलाकात आपकी करवाएंगे। आपने पता है कि जिस भी इंसान में कोई भी किसी भी तरीका का एक अलग टैलेंट हो, और वो का भाई टैलेंट छोटा हो या बड़ा हो, और छोटा तय टैलेंट बड़ा बना कर है। और ए टू जेड हरियाणा पहुँच जे है और उस टैलेंट ने पब्लिक के सामने दिखाने की कोशिश करे है, ताकि उस इंसान ने पहचान भी मिल जाए। और वह चीज़ है भाई थोड़ा उस आदमी का मतलब बढ़ावा मिला उस चीज़ में। तो ऐसे ही एक इंसान ताज़ा आपकी मुलाकात करवाएंगे, और मुलाकात कराने से पहला मैं आपने उनकी एक बुक दिखाई दूंगा, उस तो आप समझ जाओगे कितना टैलेंट है के नहीं। यह देख लो एक बार प्रॉपर। संदीप आर्य, गांव फरीदपुर, जिला हिसार। तो अपने साथ बैठे हैं संदीप भाई है, जो संदीप आर्य आप कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड नुका करनी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड फिल्म वाला काम नुका रहे हैं, तारीख पर तारीख, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड धर दिए, रिसे से रिकॉर्ड धर दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड धर दिए। अब तक किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़े को नहीं। और उन्होंने कहा भाई न्यू कहा कर नहीं जमानू कलजा में रूंग खड़े हो जाएंगे सुन कैसी सी चीज़ की रिकॉर्डिंग न करें। तो संदीप भाई सबसे पहला तो राम राम। राम राम भाई, आपके पूरे दर्शकों पूरी टीम को राम राम। तो संदीप भाई की कॉल आई थी एक दिन कि भाई ऐसे ऐसे अचीवमेंट है, और हमने तो भाई सच्ची बताऊँ बड़ी खुशी होया करे कोई हमारा तो इस चीज़ खातर फ़ोन करे कि भाई मेरा भी कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में या थोड़ी कमी रही इस चीज़ की। तो हरियाणा रिकॉर्ड बनाना में तो सब तक आगे है, कमी थोड़ी कह रही है जिस इंसान में टैलेंट होने उसने दिखावा बहुत कम है। लोग मीडिया वाले लगा ले कोई ला ले, उस टैलेंट ने बहुत कम दिखावा है। लेकिन आपने बड़ी खुशी होया करे किसी इंसान में ऐसा टैलेंट हो, क्योंकि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भाई देखो सबका बस की बात तो है को नहीं, बहुत मेहनत बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो संदीप भाई आप अपना एक बार प्रॉपर एड्रेस बताओ। सारे पहले राम राम सभी को। बिल्कुल जी, मैं गांव फरीदपुर से हूँ, नेला पावड़े के पास पड़ता है, सारे जानते भी हो। और हिसार में रहता हूँ। तहसील अपनी उकलाना है। और अभी तो एड्रेस ज़्यादा हिसार में रहने लग गया, तो हिसार ही एड्रेस हो गया। लेकिन अपना जो गांव है फरीदपुर, गाँव को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। तो गांव अपना फरीदपुर जन्म ले लिया होती तो आप भूल नहीं सकते। जो अनिता कुंडू हमारी बहन है वो अपने गाँव फरीदपुर से ही है। वो भाई आपने बताया था 3 बार पर्वतारोही अनिता कुंडू ने कौन नहीं जानता। अनिता कुंडू ने बच्चा जाना है 3 बार माउंट एवरेस्ट जिसने फतेह कराया है, उसी का गांव था। यानी एक गांव में एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हो गए भाई जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड धर दिए। मेरे पिताजी का नाम है धर्मपाल जांगड़ा, और माताजी का नाम कृष्णा देवी, और दादाजी का नाम चतर सिंह जांगड़ा। अच्छा, दादी जी का नाम बतेरी देवी। अच्छा, एक्सपायर हो ली जी मैं माताजी एक्सपायर हो ली थी पहले जब मैं 7-8 साल का उस टाइम। दादाजी एक्सपायर भी हो लिए, उनको 7 साल हो गए। दादाजी जी पिताजी भी है। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई मेरी MA की हुई है। अच्छा जी। कौन सा सब्जेक्ट था? योगा से की हुई है। अच्छा, MA योगा था। जी, योगा साइंस। तो आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र तो मेरी 24 साल हुई है। 24 साल हुई, 25 में चल रही है। जी। तो संदीप भाई सबसे पहला तो मतलब वह बात है, हमें तो इस चीज़ के लिए स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप बधाई के पात्र हो जो ओ का करना आपने हरियाणा ने ले जाने खातर आप जिसा ने इतनी मेहनत करके और 2 बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दी, उस खातर हमें स्पेशल बधाई दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, धन्यवाद जो हमारे पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओ का कर नहीं गुड़ पे मक्खी अपने आप आ जाग रहे हैं। आपने काम ऐसा कर दिया भाई हमारी क्या औकात हमें जो नहीं पहुंचा। जी। और हमने तो बड़ी खुशी हुआ है कि अपने हरियाणा की माटी में ऐसे लाल पैदा हो रहे हैं जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहरा रखा है। तो संदीप भाई एक बार थोड़ा दर्शकों ने ये बता दो आपका किस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? वर्ल्ड रिकॉर्ड जो योगा में सूर्य नमस्कार होता है, सारे जानते हो। तो जो सूर्य नमस्कार का कोई क्रिया होती है क्या? सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 12 आसन होते हैं, उसमें दंड बैठक पूरा लगती है। अच्छा। तो 12 जब लगती है, जब वो एक होता है 12 जब दंड बैठक लग जाएगी वह एक माननी चाहिए। हाँ, एक माननी चाहिए। तो 12 क्रिया 12 आसन बोलते हैं उसको, जिसमें दंड बैठक आसन सब कुछ आ जाते हैं। तो पूरे शरीर का एक व्यायाम होता है। अच्छा। तो एक सूर्य नमस्कार में 12 होते हैं। तो एक सूर्य नमस्कार में 12 क्रिया होगी। तो आपने कितने मारे? तो पहली बार मनाया था राजस्थान कोटा में इंटरनेशनल योगा डे पर। वो 17.5 घंटे में 10,000 लगातार, जो पूर्व रिकॉर्ड था वो 4.5 का था, उसको तोड़ा था 4.5 से सीधा 10,000 में तोड़ा था। यानी 10,000 सूर्य नमस्कार आपने मार दिए, 1,20,000 आसन कर दिया। हाँ, टोटल क्रिया हुई 1,20,000। अच्छा, लगते तो कोने होने ऐसा कर भी दिया, मतलब कहा रहने भाई कमाल है। कितने घंटे? 17.5 घंटे लगातार। 1 सेकंड भी रुके नहीं बिल्कुल? एक बीच में यह है कि 2-3 घंटे में पानी तो पी सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते।
और पानी के लिए 2-4-5 मिनट का ब्रेक या ज़्यादा? 5 मिनट का नहीं, बस 20-30 सेकंड के लिए, मतलब मैक्सिमम 30 सेकंड का ब्रेक। हाँ वो पानी पीने के लिए कुछ बस लिक्विड कुछ ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते बीच में, लगातार कंटिन्यू। 17.5 घंटे कमाल कर दिया। आधे मतलब 17 घंटे दिन में शुरू हुए होगे तो रात होगी, रात में शुरू होगी तो दिन हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा। फिर वो रिकॉर्ड बनाया था फास्ट गति से करने का, लगातार तेज गति का। अच्छा, हाँ। मतलब यानी जो 12 क्रिया वो कै सेकंड में पूरी कर दी थी आपने? वो 1 मिनट के अंदर लगभग 7 से 8 सूर्य नमस्कार लगा रहे थे, जो लगभग 1 मिनट के अंदर 100 से ऊपर क्रिया जा रही थी। अच्छा। हाँ, 12×96 यानी 100 के करीब। 1 मिनट में मिनट के अंदर 100 बार। हाँ जी, हाँ जी। और न्यू में लगातार 17.5 घंटे। 17.5 घंटे। और अभी जो दोबारा रिकॉर्ड बनाया था अपने लखनऊ में, यू कौन सी सन में कराया था आपने रिकॉर्ड? पहला बनाया था वो 2018 में। 2018 में। हाँ। अच्छा। अभी लखनऊ में योगा चैंपियनशिप थी। कौन से साल? अभी 2019 के 15 और 16 दिसंबर को। अच्छा। हाँ, उसमें बनाए थे 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार, जिसमें 20,000 लगाए थे। तो वो बनाया था सबसे अधिक घंटे तक लगातार करने का। वो पहला था आपका सबसे फास्ट गति का? हाँ, ये अधिक घंटे तक लगातार करने का। घंटे यानी 36 घंटे 21 मिनट जी। तो अभी तो दोनों रिकॉर्ड कायम है आपके नाम है? दोनों ही अभी तक। आपने लगा कोई तोड़ दिया? वो हिंदुस्तानी तोड़ सके या कोई हरियाणवी हो, विदेशी ना तोड़ सके। विदेशी रात में आपने लगा उसने तोड़ दिया तो आप उसका फिर तोड़ोगे तीसरी? हाँ, उसकी अभी 2021 की तैयारी कर रहे हैं। एक लगभग 56 इंच का सीना दिखाने के लिए 56 घंटे की तैयारी आप कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। या तो कोई तोड़ दिया उसने 6 महीना में, नहीं तो फिर अपनी खुद की तैयारी आगे। मतलब आप यानी 36 घंटे वाला ने भी फैल करके आप दोबारा 56 घंटे की तैयारी करके। हाँ। तो भाई साहब मतलब ऐसा क्या है शरीर में जो आप 36 घंटे लगातार? इसका ये हमारी ताकत का जो राज है ना, वो एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य में ताकत बिल्कुल टूट जाता है, अगर पालन ना करे तो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो बचपन से हमने तो स्वामी दयानंद जी को पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर बताया। महर्षि पतंजलि को अभी स्वामी रामदेव जी बता रहे हैं, राजीव दीक्षित वैज्ञानिक ने काफ़ी इसके ऊपर बताया। तो बचपन से ऐसी जब शिक्षा मिल जाए तो फिर तो ये ताकत की मैन है। और लगातार अगर कोई भी गेम खेलते हो, ये तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर आप लगातार अभ्यास करें तो दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है। कोई भी काम कर सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और खुद पर अपने पास हौसला रखने की जरूरत है। क्योंकि कई बार मनुष्य मन से टूट जाता है। मतलब जुनून भी होना जरूरी है उस चीज़ के प्रति, मतलब अपने भीतर में यह चीज़ होनी जरूरी क्या भाई यह कर सका। हाँ, वो एक बार न्यू का नहीं, कोई अगर अपने खेल में जाओ, पढ़ाई में जाओ, उसमें ये होना चाहिए एक बार थोड़ा पागल हो जाए उसमें, तो उसने वो मंजिल मिल जाए। पागल होना पड़ा है। और भाई दर्शकों ने बताया ध्यान, एक 10-20 सेकंड खातर भाई की बात रोकूंगा। इनने कहा कि पागल होना, कई बार के कह दिया कि तो छोरा जम्मा है पागल हो रही है, तो छोरी जम्मा है पागल हो रही। भाई साहब देखो एक चीज़ सुनने में आई है, अगर कामयाब होना है तो पागल होना पड़ेगा। जो पागल हो कामयाबी हुए इतिहास रचे हुए आदमी जो पागल हो जाए। और पागल का जो मतलब है, जितना हमने ज्ञान है, जितने हमने नॉलेज जितना सुने हैं, पागल की फुल फॉर्म बताई गई पाने के लिए गतिशील अपने लक्ष्य की ओर, यानी जो अपने लक्ष्य की ओर गतिशील कंटिन्यू गतिशील रहता लगातार। यानी उसने दिन दिखदा नहीं, रात दिखदी नहीं, घाम दिखदा नहीं, छाम दिखदा नहीं, गर्मी दिखदी नहीं, सर्दी दिखदी नहीं, लगातार चले जावा आँख में। इसका मतलब उसके लिए दुनिया साइड में चली जावे, वो पागल हो जाए। तो वो आदमी इतिहास रचा जो इतिहास संदीप भाई ने रचा था। तो संदीप भाई आपने इसकी शुरुआत करते ही या मतलब यू कड़त जुनून पैदा है आपके अंदर में? ये जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो आर्य समाज में हुई थी, राजस्थान में हनुमानगढ़ भादरा तहसील में। कौन सी क्लास थे जब आप? उस बचपन में से बिल्कुल पहले क्लास से वहीं स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी। तो आर्य समाज से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो बचपन से आपका कोई मतलब वो भी था क्या, किससे मतलब प्रेरणा मिली थी आर्य समाज जी? आर्य समाज में मुझे प्रेरणा मिली स्वामी दयानंद सरस्वती से। अच्छा। जो समाज सुधारक हुए, जिन्होंने काफी, जो आपका परिवार में रहते थे? आप परिवार में मेरे मामा जी वाले थे, वो आर्य परिवार से थे। आप मामा जी के साथ? नाना जी के भाई थे, वो भी आर्य समाज के प्रधान भी रहे थे 20 साल तक। वो फौज में थे। तो मेरे मामा जी वाले वो सारे आर्य समाज परिवार से जुड़े हुए थे। तो बचपन से वो वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई मामा के पास ही। तो बचपन में संस्कार ऐसे ही पड़ गए थे कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे अपने देश का नाम दुनिया में जाए। हम भगत सिंह में बन तो नहीं सकते, लेकिन भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरह लड़ नहीं सकते, लेकिन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बन सकते हैं। जो आज का युवा गलत दिशा में जा रहा है नशा की ओर, तो उसको एक नया संदेश दे सकते हैं। तो इसको लेकर एक बचपन में ये सोचा था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके बाद जैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होगी? जी जी। तो आपने जो प्रैक्टिस है या योगा की, ये कब से शुरू कर दी थी?
और ऐसे बचपन से मैं रेस लगाया करता था। अच्छा। हाँ, रेस में आगे रहा करता हमेशा, 100 200 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक मैं भी आगे रहेगा। सुबह 4 बजे उठना बचपन से ये दिनचर्या बन गई थी। अभी भी 4 बजे उठने वाली दिनचर्या ही है, वो बचपन से पड़ी हुई है। हो गए लगभग मेरे को हो गए 16-17 साल हो गए 4 बजे उठने की दिनचर्या वो बचपन से पड़ गई थी, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो बचपन से रेस लगाया करता। तो बाद में 2010 में जाके मुझे कुछ ज़्यादा हुई कि जिस पर मैंने बाबा रामदेव को टीवी पर देखा था, राजीव दीक्षित जी को सुना था, उस टाइम थोड़ा हौसला और बढ़ गया वो देखकर कि देश के लिए कुछ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर है कुछ ना कुछ। तो हम प्रैक्टिस करने लगे और 2013 के अंदर सोचा कुछ बड़ा करने के लिए, और 2017 में संकल्प ले लिया था कि कुछ बड़ा ही करना है। और 17 में मैंने अपने आपको चैलेंज कर दिया था। हाँ, 17 में मैंने संकल्प ले लिया कि 2018 में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, और 2018 में वो कर दिया 21 जून को। 21 जून 2018 है। हाँ। 10,000 सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे फास्ट का आपने यानी दर्ज कर दिया अपना रिकॉर्ड। जहाँ पर रिकॉर्ड बना था वहाँ पर राजस्थान की सीएम भी थी उस टाइम। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी। अच्छा, वसुंधरा राजे। हाँ जी, हाँ जी। और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी भी वहाँ पर उपस्थित थे उस टाइम भी। हाँ, स्वामी रामदेव जी उपस्थित थे। तो वहाँ पर सारे उपस्थित, उनके उपस्थिति में ये रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो उस टाइम कुछ मान सम्मान मिले आपने? हाँ, सम्मान सभी से मिला है। अपने सभी ने बधाई दी। मुख्यमंत्री की बात राजस्थान की हो चाहे अपने हरियाणा के हो, और बाबा रामदेव हो चाहे अपने केंद्रीय खेल मंत्री, राज्य अपने खेल मंत्री संदीप सिंह, सभी ने बधाई दी है, सभी ने हौसला बढ़ाया है। तो बधाई के साथ साथ कुछ मतलब वो का अगर भाई आपने मेहनत करी पीछे दे ली, कोई इस तरीके की कोई मदद करी हो, आर्थिक मदद करी हो, कोई नौकरी नाकरी के लिए आपको ऑफर दिया हो? हाँ, अपने जो हरियाणा के खेल मंत्री जी है संदीप सिंह जी, अपने सीएम साहब है, तो अपने खेल विभाग के माध्यम से 2 लाख रुपए अभी दिए गए थे मेरे को। अच्छा। सम्मानित किया 2 लाख रुपए देके 2020 में। हाँ, अभी 2020 के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही थी उसी टाइम मेरे को सम्मानित किया था अपने खेल मंत्री। यानी उस टाइम तक तो आप दूसरा रिकॉर्ड बना चुके थे? हाँ, दूसरा रिकॉर्ड बनाने के बाद। और खेल के लिए और नौकरी के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि जैसे हम आपको जल्दी नौकरी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है अपना मिलेगी। हाँ, अपने जो खेल मंत्री है खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी की भावना समझता है, तो इसलिए खिलाड़ी खेल मंत्री बन रही है, हमारे बड़े गर्व की बात है। तो संदीप सिंह जी खुद खिलाड़ी रहे हैं, तो वो मना नहीं करेंगे, शायद वो जल्दी दे देंगे। जिस टाइम आपने पहला रिकॉर्ड दर्ज करे आपका भाई 10,000 सूर्य नमस्कार मेरे के, जी जी, तो उस टाइम जो या 36 घंटे 30 मिनट आपने दूसरा जो रिकॉर्ड बनाया है जी, यह कैसे मनमाई कि भाई इतने घंटे का मैंने, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड आपका नाम था, वो तो किसी ने तोड़ा ही नहीं था, तो यह किस तरह मनमाई और कितने टाइम पहले आपने इसका अभ्यास करना शुरू किया था? इसका अभ्यास तो मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी मेरे प्रॉब्लम आई थी जब पहला रिकॉर्ड बनाया था। उस टाइम में रिकॉर्ड बढ़ने के बाद मेरे को दिक्कत आई थी। किस चीज़ की? शरीर में? हाँ, मेरी कमर भी रह गई थी, कमर से मुड़ना दर्द होने लग गया था, डिस्क प्रॉब्लम बन गई थी। और उसके बाद में जब मैं दूसरे रिकॉर्ड की तैयारी करने सोच लिया था आगे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तो बुरा हाल ऐसे हो गया, शरीर टूट गया, पता नहीं ज़िंदगी में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर से एकदम भावना जागी अंदर से कि हम मतलब जुनून जोश इतना है कि आप दर्द ने भी भूल गए। हाँ, उसके बाद वो बाद में फिर मेरे घुटने की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी 2019 में। तो बाद में डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना था कि ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए घुटने का, तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, बाद में एक बार ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने योग प्राणायाम के बारे में देखा कि योग प्राणायाम से नाड़ी ब्लॉकेज खुल जाती है। फिर मैंने कुंभक प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम इन पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो वो नाड़ी ब्लॉकेज वो खुल गई। और फिर मेरा हौसला और बढ़ गया कि अब तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और जब ये रिकॉर्ड बनाया था 36 घंटे वाला, उस टाइम में फिर दिक्कत आ गई थी। जब 30 घंटे तक पहुंच गया था करते करते, उस टाइम मेरे हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी। उसके बाद भी सोचा, सभी डॉक्टर ने बोला, वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने बोला था कि ये रिकॉर्ड यहीं छोड़ दो, आपका तो बन चुका है ऐसे भी, तो 36 घंटे तक जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका रिकॉर्ड ऐसे ही बन चुका है, तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी अगर हो जाए कोई नाड़ी ब्लॉक हो गई तो। लेकिन वो एक हौसला था कि ऋषि दयानंद जिसने 17 बार जहर पिलाया लोगों ने, उस व्यक्ति ने कभी हिम्मत नहीं हारी, सत्य को नहीं छोड़ा, वेद को नहीं छोड़ा, तो हम उन्हीं के चले तो हैं। सही बात। तो बस थोड़ा एक हौसला था कि हम बड़ा कर सकते हैं, हम अपने आर्य वैदिक परंपरा पर चलने वाले लोग, भगवान श्री राम उनको अपना आदर्श मानने वाले, तो एक हौसला बन गया था। वो 36.5 घंटे 36 घंटे 21 मिनट तक, मतलब कहने के बाद वो छोड़ा गया, हो सकता था उस दिन आगे भी और भी निकल सकता था। और बाद में वो दिक्कत आई कि जब ये रिकॉर्ड बन गया था तो उसके बाद बेहोश भी हो गया था, बनने के बाद आधा 1 घंटे बाद में। और उसके बाद में 2 दिन बाद पता लगा कि हाथ की नाड़ी हाथ काम नहीं कर रहा बिल्कुल ब्लॉक था। हाँ, तो घर पर आए, फिर बाद में सम्मानित वाले कार्यक्रम भी चल रहे थे, शरीर से हिलना भी मुश्किल, लेकिन वो सर्दी का महीना था, शरीर तो ऐसे जाम हुआ था। लेकिन एक सोचा कि जगह जगह कार्यक्रम अब जाना तो पड़ेगा घर पर,
तो कम से कम 1 महीने तो कार्यक्रम ऐसे चलते रहे। 1 महीना हो गया, फिर बाद में दिक्कत आई कि हाथ काम ही नहीं कर रहा है, खाना कैसे खाएं। फिर बाद में मैंने फिर वो प्राणायाम वाली क्रिया अपनाई, वो हाथ की नाड़ी फिर मैंने खोल ली और घर डॉक्टर बन गए। घर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने एक्यूप्रेशर बताया और बताया, लेकिन इतना आराम नहीं मिला। लेकिन जो श्वास के साथ हमने प्राणायाम किया ना, प्राणायाम से व्यक्तियों की इतनी एनर्जी मिलती है, कोई भी खिलाड़ी हो चाहे किसी गेम का हो, अगर वो प्राणायाम करेगा ना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वो कोई भी अगर प्रैक्टिस करता है गेम की तो वो थकेगा भी नहीं। तो वो प्राणायाम से वो इतनी एनर्जी मिलती कि किसी प्रकार की जो नाड़ी ब्लॉक थी वो बिल्कुल खुल गई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया इस बार की, क्योंकि इस जो करने वाला परमात्मा ही, उसके बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। हाँ। लेकिन मेहनत तो इंसान के काम। हाँ, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा ऊपर। हाँ, जो हम कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है, हो सके उसके लेट मिले लेकिन फल मिलेगा उसका, गलत हो या सही हो। हाँ, कोई भी हो। जिस टाइम आपने 36 घंटे 30 मिनट तक लगातार प्राणायाम करा, यानी उसमें कितने वो हमारे आपने सूर्य नमस्कार करे? उसमें जी 20,000 सूर्य नमस्कार, मतलब यानी अगर आप क्रिया की बात करें 2,40,000।